हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 8 बिस्किट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 बेगर्स, फाइंड द चांस दैट अ पर्टिकुलर बेगर रिसीव्स 5 बिस्किट्स। यानी कि 8 बिस्किट्स को हमने 11 बेगर्स में बांट दिया। तो ये कह रहा है कि इसके क्या चांस हैं कि कोई एक बेगर को 5 बिस्किट मिले हों। तो हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक बेगर्स को जब 5 बिस्किट मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 8 बिस्किट हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 बिस्किट में से जैसे एक बिस्किट लिया मैंने, तो एक बिस्किट को देने की कितने तरीके मेरे पे पॉसिबल हैं। एक बिस्किट को मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ। एक बिस्किट को मैं 11 बेगर्स में से किसी को भी दे सकता हूँ। तो एक बिस्किट को मैं 11 तरीके से दे सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरे पे 8 बिस्किट हैं। दूसरे बिस्किट को भी मैं 11 तरीके से दे सकता हूँ। तीसरे को भी मैं 11 तरीके से दे सकता हूँ। इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रत्येक बिस्किट को 11-11 तरीके से दे सकता हूँ। सो 8 बिस्किट को टोटल जो तरीके हैं मेरे पे, टोटल कितने तरीके हैं, जो टोटल वेज कहेंगे हम, टोटल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 8, टू डिस्ट्रीब्यूट 8 बिस्किट। यानी कि टोटल जो हमारे 8 बिस्किट हैं उनको देने के टोटल तरीके कितने होंगे। एक को 11 तरीके से दे सकते हैं। तो एक को 11 तरीके से दे सकते हैं, तो 8 के 8 को, मतलब प्रत्येक को हम 11 तरीके से दे रहे हैं, तो 11 इंटू कितने बार करना पड़ेगा, 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक को 11 तरीके से दिया जा रहा है, तो 8 को 11 इंटू अप टू 8 टाइम्स इतने तरीके से हम दे सकते हैं। यानी मैं इसे लिखना चाहूँ तो 11 की घात 8 तरीके से मैं दे सकता हूँ जो हमारे 8 बिस्किट हैं वो 11 बैगर्स को। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब, अगर जो मतलब ये समझ नहीं पा रहे हो उनके लिए दिखा देते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पहला बिस्किट है, ठीक है, पहले बिस्किट को, तो मैं पहले बिस्किट को देखो, पहले भिखारी को दे सकता हूँ, दूसरे को दे सकता, तीसरे को दे सकता, ऐसे ऐसे 11 में से किसी को दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरे बिस्किट को उठाऊंगा, तो दूसरे बिस्किट को मैं पहले वाले भिखारी को भी दे सकता हूँ, दूसरे को भी दे सकता हूँ, मतलब इसको भी 11 तरीके से किसी को भी दे सकता हूँ। अब देखो इसी के हमारा 11 इंटू 11, मतलब मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि दो भिखारियों में कितने तरीके से बटेगा। तो 11 गुणा आ गया, 11 तरीके से बटेगा कैसे। देखो, ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले जो बिस्किट है पहले भिखारी को दिया, फिर दूसरा बिस्किट भी मैंने पहले भिखारी को दिया। या ऐसा हो सकता है पहला बिस्किट मैंने पहले भिखारी को दिया, मतलब एक बिस्किट मैंने जो दिया पहला पहले भिखारी को दिया, और इस टाइम दूसरा जो बिस्किट है वो मैंने दूसरे को दे दिया। या पहले के साथ मैंने तीसरे भिखारी को दे दिया, पहले के साथ चौथे। तो एक के साथ देखो यहाँ पे 11 तरीके से मतलब दूसरे भिखारी को दे सकता हूँ। ऐसे ही जो दूसरी गिवन कंडीशन है, दो, मैंने सपोज पहले जो बिस्किट है वो दूसरे भिखारी को दिया था, उसके साथ मैंने जो दूसरा बिस्किट है पहले को दिया होगा, दूसरे को दिया होगा, इसके साथ भी 11 कॉम्बिनेशन बन रहे। तो प्रत्येक के साथ 11 कॉम्बिनेशन बन रहे, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएंगे, 11 गुणा आ गया 11 तरीके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 8 बिस्किट को हम 11 को 8 बार मल्टीप्लाई करके, यानी 11 की पावर 8 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं 11 बैगर्स को। यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक भिखारी है उसको 5 बिस्किट मिल जाए। तो देखो टोटल बिस्किट कितने हैं हमारे पास, 8 बिस्किट हैं। टोटल कितने बिस्किट हैं हमारे पास, 8 बिस्किट हैं। अब 8 बिस्किट में से हमें क्या करने हैं, 5 बिस्किट, मतलब 8 में से 5 लेते हुए, 5 को एक ही बार, ये समझ लो कि हमने जो 5 बिस्किट है, अगर एक ही भिखारी को दे रहा हूँ मैं, एक ही भिखारी को दे रहा हूँ अगर मैं 5 बिस्किट, तो समझ लो ये 5 बिस्किट को मैंने क्या कर दिया, एक ही बिस्किट मैंने मान लिया। ठीक है, अब मेरे पे टोटल तो 8 थे, 8 में से मैंने 5 का मतलब ये ग्रुप एक साथ ले रहा हूँ मैं। इन 5 को कितने तरीके से ले सकता हूँ मैं, इन 5 को मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ, 8 में देखो। अब ऐसे हमने कहा था ना कि पहला दूसरा तीसरा 8 बिस्किट है, तो 8 में से क्या पता मैंने पहला बिस्किट लिया हो, उसके साथ मैंने दूसरा तीसरा पाँचवा ऐसे लिया हो, क्या पता मैंने पहले के साथ सातवां बिस्किट आठवां बिस्किट ऐसे लिया हो। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेंगे 8 में से 5 लेते हुए। तो 8C5, तो मतलब ये कंडीशन है कि कोई भिखारी क्या करेगा कि जिसको हमारे 5 बिस्किट मिल जाए 8 में से। 8 तो टोटल है, तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन सी आर की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो 8 में से 5 गया 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, आर यानी कि ये वाला, तो 5 फैक्टोरियल। इसकी हमने वैल्यू निकाली, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, चलो जिनकी थोड़ा कन्फ्यूजन रहा होंगे। तो एन सी आर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ
एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, यानी कि एन थिंग्स का कॉम्बिनेशन जिसमें से आर हम किसी एक बार में ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 8 गुणा आ गया 7 गुणा आ गया 6 गुणा आ गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे भी क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल हो गया 3 गुणा आ गया 2, और 5 का फैक्टोरियल को 5 का फैक्टोरियल लेने दिया तो 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो 3 दूनी 6, तो ये 6 ऊपर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने बचे 56 तरीके। तो जो हमारे 8 में से 5 बिस्किट लेने के कितने तरीके हैं, 56 तरीके। अब 56 तरीके तो चलो हमारे पास ये आ गए कि हमने जो क्या बोलते हैं 5 बिस्किट एक ही बैगर्स को मिले होंगे ये 8 में से। अब 8 में से 5 चलो एक बैगर को मिले तो कितने बिस्किट हमारे पास वापस बचे, 3 बिस्किट तो हमारे पास बच रहे हैं ना, 3 बिस्किट हमने देने हैं। तो 3 बिस्किट को मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ, चलो यहाँ पे देखो एक बैगर्स को तो हम 5 बिस्किट दे चुके हैं, तो बाकी के जो 3 बिस्किट हैं वो जो बचे हुए 10 बैगर हैं उनमें से किसी एक को मिल सकते हैं, सॉरी किसी को भी मिल सकते हैं, किसी एक को नहीं किसी को भी मिल सकते हैं। तो जैसे पहला बिस्किट यहाँ पे 10 में से किसी भी एक को मिल सकता है, दूसरा बिस्किट भी यहाँ पे 10 में से किसी भी एक को मिल सकता है, तीसरा बिस्किट भी यहाँ पे 10 में से किसी भी एक को मिल सकता है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इनकी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 बिस्किट, यानी कि 3 बिस्किट को बांटने के तरीके जो बाकी बचे हुए 10 बैगर हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणा आ गया 10 गुणा आ गया 10, जैसे हमने यहाँ पे 11 इंटू 11 किया था, 11 बैगर्स को एक एक बिस्किट अलग अलग, मतलब एक बिस्किट को 11 तरीके से दे सकते थे, तो 8 बिस्किट को 11 गुणा 11 8 बार मल्टीप्लाई किया था। ऐसे यहाँ पे 10 बैगर को 3 बिस्किट 10 गुणा 10 गुणा 10 तरीके से 10 की घात 3 तरीके से हम दे सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बोले तो वो वाली कंडीशन जो कि हमारे फेवर में है। हमारे फेवर में कौन सी कंडीशन, हमारे फेवर में यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, जबकि एक जो बैगर है उसको 5 बिस्किट मिल रहे होंगे। तो एक बैगर को 5 बिस्किट कितने तरीके से मिल सकते हैं, 8C5, ये तो है 56 तरीके, इंटू ये वाले जो बचे हुए हैं वो भी तो हमने देने हैं, तो इंटू 10⁻3। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, या ये हमारा नंबर ऑफ वेज है किसी एक बैगर को जब 5 बिस्किट मिलेंगे। क्या क्या होगा वो नंबर ऑफ वेज 8C5 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी इवेंट ई कौन सा है कि जब हमारे बैगर्स को क्या मिल रहे होंगे, एक बैगर को 5 बिस्किट मिल रहे होंगे। तो ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम आता है। फेवरेबल आउटकम कौन सा है, जो हमारे फेवर में ये है ना, जब हमारे एक बैगर को 5 बिस्किट मिल रहे हैं। तो ऊपर तो हमने लिख दिया 8C5 इंटू 10⁻3, और नीचे क्या आता है, नीचे आता है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जब हम मतलब बिना कोई फेवर देखे हुए बिना कोई कंडीशन लगाए देखते तो टोटल आउटकम कितने होते, तब तब टोटल आउटकम कितने थे, 11⁸ थे। तब तो हम अगर हम कोई भी कंडीशन नहीं देखते तो हम जो 8 बिस्किट थे वो 11 बैगर्स में इतने तरीके से बांट पा रहे थे। नीचे टोटल आउटकम आ गए, ऊपर ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू हमने 8C5 की यहाँ पे निकाल रखी है 56, और ये कितना हो जाएगा 10⁻3 हो गया 1000 डिवाइड बाई 11⁸। तो ये वैसे भी इतना ही आने वाला है, 56,000 डिवाइड बाई 11⁸। 11⁸ वैसे तो इसको आंसर में वैसे ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर तो 11⁸, वैसे आंसर में यही रहेगा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि 11⁸ को मतलब एक्सपेंड करना इतना वो नहीं है कि ईजी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है जब हमारे एक बैगर को कितने मिल रहे होंगे, 5 बिस्किट मिल रहे होंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।